ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्लास 10th का है टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बेटा हट जाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत कैसे पड़ी? जैसे आप कुछ सोचो कि जब कोई डाकिया आता है डाक लेके, तो हमें एड्रेस बताना रहता है, तो हम बताते हैं कि 4 कदम भैया सीधे जाके और 2 कदम लेफ्ट हो जाइएगा। तो वैसे ही पूरे अगर कोई पॉइंट है तो उसका हम इस एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन है, मतलब वो कहीं ना कहीं उसका एक लोकेशन है। कोनो जैसे एक घर होगा तो घर का एक एड्रेस होगा ना, उस पे पिन कोड लिखा होगा, नाम लिखा होगा, केयर लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा, ये ऐसे लिखा। वैसे तो पूरे सिस्टम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया गया है। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल क्या है? ये हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको। तो इसको हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। और वर्टिकल, वर्टिकल में क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। ठीक है। और यही एक्स वाई, ये 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अब 2 डायमेंशन में जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट लेंगे तो पहले किस पे चलेंगे? एक्स एक्सिस पे। पहले चलेंगे एक्स एक्सिस पे, फिर हम वाई एक्सिस पे चलेंगे। ठीक। अच्छा, कोई आगे बढ़ा तो अच्छा है ना। तो जब ये यहाँ यही ओरिजिन है, यही ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है कि एक्सो पे 0 चला है, वाईओ पे 0 चला है। ठीक है भैया। अब इसमें जो भी पॉइंट आएगा, ये एक्स पे भी पॉजिटिव और वाई पे भी पॉजिटिव। और इधर देखते हैं, एक्स पे भी निगेटिव और वाई पे भी मान लो पॉजिटिव है। यहां देखो, एक्स पे भी निगेटिव, वाई पे भी निगेटिव। ठीक। और वाई पे भी निगेटिव, एक्स पे पॉजिटिव। तो इसमें जो पॉइंट आएगा, अब इसी को पूरे देखो, बोर्ड को हम 4 भागों में बांट दिए। पहला कोऑर्डिनेट ये फर्स्ट हो गया, ये सेक्शन, ये सेकेंड सेक्शन, ये थर्ड, और ये हो गया फोर्थ हो गया। अब इसमें जो होगा पॉइंट वो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, यानी कि एक्सो पॉजिटिव रहेगा, वाईओ पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। और इसमें जो होगा, इसमें एक्स निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, और इसमें दोनों निगेटिव, और इसमें अपोजिट कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं। इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। तो 1 नंबर का क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ भैया। देखो, हाई देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन है 2 5, दूसरा 3 5, तीसरा -3 -4, चौथा 4 and -3, पांचवा -3 and 2। अब इसको पहचाना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो हाई देखो, दोनों पॉजिटिव है तो कौन में जाएगा? फर्स्ट में। कैसे किस में जाएगा? फर्स्ट में। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक। 3 और 5 भी दोनों पॉजिटिव है तो किस में जाएगा? फर्स्ट में। -3 -4 कहाँ है? 3 में। ये आएगा 3 में आएगा। 4 -3 4 में आएगा भैया। अब -3 या +2 2 में। 1 नंबर गठिया लिए ना, 1 नंबर हो गया। बांध लिए ना 1 नंबर। बस अब इसके बाद आते हैं हम लोग, 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार। ठीक है। अब इसी में फंसाते कैसे हैं बच्चों को? ऐसे लिख देंगे। वैसे अगर सिर्फ दे दिया ए और बी दे दिया तो किसमें होगा? दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में। ठीक है। अब आते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। आते हैं कहां आते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ये पूरा क्लियर हो गया ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है।
अब हम लोग आते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे होती है? जैसे अगर लिखा हुआ है x1 y1, ठीक, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी होगा, हट जाओ वहां से, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर x2 में से x1 करें, तो देखिए जब x2 में से x1 करिए, लेकिन यहां भी होल स्क्वायर है, और ये x1 माइनस x2 करिए, तो यहाँ अगर निगेटिव का फर्क भी आएगा तो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, वहां से हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेकंड पॉज कर दीजिए। 4 और 5 एंड 3 और 5 के बीच में डिस्टेंस सोच पहनो। तो रामा आओ, यही आओ। तो 4, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, बेटा आवाज आ रही है, 5 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक। तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 5 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, यानी क्या आ गया 1। नोट कर लीजिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फार्मूला और इसके एग्जांपल के साथ। एंड 2 एंड 5 के बीच का डिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एकदम डिट्टो वही से फॉर्मूला, अब कॉपी पे लगाइए, हम ऐसे करेंगे। तो ये हो जाएगा, ऑन कीजिए, -3 -2 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या करता है, जुड़ जाता है, माइनस माइनस क्या करता है, जुड़ जाता है। तो -3 -2 यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस -4 -5 -9 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि √5.6 8 to 10 106 आ गया। आप उलट दिए हैं क्या? क्या पे, वो जो -3 4 -4 है, -3 -2 तो -5 हो गया, अब -4 में से -5 तो -9 हो गया। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। नोट करिए, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। और भैया तो वहाँ पे वो पापा है, मेरी मम्मी है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, एक और दो और फार्मूले हैं, बस ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। एकदम छोटा टॉपिक लेके आज चले थे, इंटरनल डिवीजन जो होता है, इसका इंटरनल डिवीजन जो होता है, इसका इंटरनल डिवीजन क्या होता है, देखिए। देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
ये x1 y1 और ये x2 और y2। ठीक, इनके बीच में कोई ऐसा एक पॉइंट है जो कि इनको बांट रहा है कौने कौने रेशियो में, m1 और M2 m2 के रेशियो में। वह पॉइंट क्या है, कैपिटल X और कैपिटल Y। अब ये आप इतने दिनों से फार्मूला रट रहे थे ना, अब नहीं रटना पड़ेगा, इतना आसान तरीका बता रहे हैं। x को इधर लिख दीजिए और ये y को इधर लिख दीजिए। ये x और y का कोऑर्डिनेट बताएगा। जब m1 करेंगे तो x2 ले लेंगे, जब m2 लेंगे तो x1 ले लेंगे, बस। अपान m1 प्लस m2। ये फार्मूला आगे पीछे हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से y की बात कर रहे हैं हम, तो y1 लेंगे तो m2 लेंगे, और जब y1 लेंगे तो m2 और y2 लेंगे तो m1 अपान m1 प्लस m2। नोट करिए, जैसे आप एक क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे एक 2 3 है पॉइंट, एक 5 6 है, इनके बीच में है x और y है, और इनको 1:2 में डिवाइड करा, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। इतना नोट करिए पहले। ये पेट है, ये भी पेट है मम्मी जान। बस अब कैसे आया फार्मूला वो हम लोग ध्यान दे चुके हैं। ठीक, देखिए कैपिटल एक्स, इस पॉइंट को हमको निकालना है, तो m1 ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक, तो m1 इंटू x2 यानी 1 इंटू 5 प्लस m2 2 इंटू x1 यानी कि 2 इंटू 2 अपान 1 प्लस 2। पक्का है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो 5 प्लस 2 2 जा 4 अपान 3 यानी 9 अपान 3 टाइम में कट जाएगा, 3 आ गया। ठीक, उसी तरीके से y का कोऑर्डिनेट y इक्वल टू भी वही होगा m1 y1, तो m1 ये m1 है, m1 ये m1 है, m1 y2, अगर एक 1 रहेगा दूसरा 2 रहेगा, तो 1 इंटू 6 प्लस, ठीक है, m2 y1 यानी कि 2 इंटू 3 अपान 1 प्लस 2 6 3 2 या 6 अपान 3 12 अपान 3 यानी कितना आया 4। तो क्या क्या आ जाएगा 3 और 4, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, फिर यहीं पे ध्यान देते हैं। 90% कर दिए, बस एक